तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 19th क्वेश्चन और 19th क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे गिवन है आपको। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है इन फिगर 1, ये वाला फिगर है जो फर्स्ट वाला, ये वाला। अच्छा जी, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल, और यहाँ पे गिवन दैट द लाइन एल इंटरसेक्ट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो लाइन एल है, ये पूरी एक लाइन है जिसपे पॉइंट दे रखे हैं मुझे ए बी सी एंड डी। ठीक है जी, प्रूव करना है कि भाई जो ए बी है, ये जो ए बी है ये मुझे सी डी के इक्वल प्रूव करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से ना कंस्ट्रक्ट करता हूँ लाइन। तो अगर मैं इस पे कंस्ट्रक्ट करूंगा लाइन तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लाइन है इसको मैं लेट सपोज इसको एम पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्या बात है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्ट किया लाइन ओ एम। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई अगर देखो कंस्ट्रक्ट की मैंने यहाँ से लाइन ओ एम। ठीक है, अब बहुत प्यार से देखिएगा। ठीक है, कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगी मेरी बी सी की, होगी। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है मेरे बी सी की तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो बी एम है इक्वल्स टू एम सी हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, ये अंदर वाले सर्कल की बात करी मैंने। अब बाहर वाले सर्कल को लो, और बाहर वाले सर्कल को अगर मैं लेता हूं तो देखो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी के। ठीक है, देखो ओ एम जो है वो ए डी के परपेंडिकुलर है। तो मैं इस कंक्लूजन से बोल सकता हूं कि जो ए एम है वो एम डी के इक्वल है। दिस इज माई सेकेंड। अब मैं क्या करता हूं, यहां से अगर मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा देखो, बहुत अच्छे से देखना। ए एम माइनस बी एम इज इक्वल्स टू एम डी माइनस एम सी। तो देखो अब मैं यहाँ पे जाता हूं, ए एम माइनस बी एम। तो देखो ए एम में से अगर मैं बी एम माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा ए बी इज इक्वल्स टू एम डी में से एम सी माइनस करूंगा तो देखो एम डी में से एम सी माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सी डी। और यही मुझे प्रूव करना था। क्या बात है, वाह। तभी तो मजा आता है क्वेश्चन करने में, जब क्वेश्चन होने लग जाते हैं ना तो मजा आता है। तो देखो ये हमने बड़े इजीली कर दिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं जी। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, प्रूव करना है कि भाई जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, जो ए बी है ये सी डी के इक्वल। ठीक है, और जो एंगल ओ ई है वो बाइसेक्टर है ए ई डी का। ठीक है जी, चलो करते हैं इसको भी। एक्सक्यूज मी, चलो इसको करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मुझे। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ से ओ से मैं एक लाइन खींचता हूँ और इस पे ज्वाइन करा देता हूँ। यहाँ से ओ से मैं एक और यहाँ पे लाइन खींचता हूँ और इस पे ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे एम और एन। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंटर से मैं किसी कॉर्ड पे टच करा रहा हूँ तो ये 90 में कट होंगी, ये आपको पता है, थ्योरम कहता है ना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ओ ई एन, ओ ई एन एंड ट्राइंगल ओ ई एम, ओ ई एम, इन दोनों को ना मैं सिमिलर कह रहा हूं मैं, सॉरी, कॉन्ग्रेंट करता हूं। तो देखो यहाँ पे एंगल जो एन है इक्वल्स टू एंगल एम हो जाएगा ईच 90 डिग्री। चलो जी, पहला वाला तो हो गया। ठीक है, और देखिए ये वाला, ये जो ओ ई है ये बाइसेक्टर है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई जो एंगल ओ ई एन होगा, देखो ये वाला ओ ई एन इक्वल्स टू ओ ई एम, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ये हमें गिवन भी है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ ई एन इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई एम। ये मुझे गिवन है पहले से ही, है ना, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप बोल सकते हो ओ ई इज ए बाइसेक्टर, ये भी लिख सकते हो। चलो जी, दो चीज हो गई। अब तीसरा
पॉइंट इक्वल करने के लिए हाँ, ये देखो ओ ई कॉमन साइड है। ओ ई क्या है? कॉमन साइड। क्या बात है, ये चीज तो मेरी इक्वल होगी। तो देखो एंगल, एंगल साइड, एंगल एंगल, एंगल साइड, देखो एंगल, एंगल साइड और साइड। तो एंगल साइड और साइड से मेरा ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ओ ई एन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ई एम बाय एंगल एंगल, एंगल साइड साइड, है ना? एंगल साइड साइड से ये इक्वल हो गया। तो अगर ये इक्वल हो गया है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरा ओ एम होगा, देखो ये जो मेरा ओ एम है, ये ओ एन के इक्वल है बाय सी पी सी टी बोल सकता हूँ। और अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है कि भाई जो कॉर्ड्स होती है विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल। तो ये आपको पता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपका रीजन। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं।